हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली जब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट। तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 8 के कोडवा पब्लिकेशन, जिसको आप क्रिएटिव के नाम से भी जानते हैं, उसके 7th चैप्टर फैक्टराइजेशन की शुरुआत करने वाले हैं। होपफुली आपको 6th चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ भी आया होगा और बड़े अच्छे तरीके से आप उसके क्वेश्चंस जो हैं उनको सोल्व कर पा रहे होंगे, क्योंकि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का चैप्टर है वो इतना इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू आप वेरिएबल्स पर काम करना सीखते हैं। फैक्टराइजेशन उससे एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है। आपको फैक्टराइजेशन पर भी उतनी ही मेहनत करने की जरूरत है। आपने ध्यान दिया होगा, नॉर्मली बच्चों का काम ही होता है, कोई चैप्टर स्टार्ट होता है तो उससे पहले वो एक्सरसाइज देख लेते हैं कि कितनी एक्सरसाइजेज हैं। 9 एक्सरसाइजेज हैं और उसके बाद तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो है ही, है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये फैक्टराइजेशन। वेरिएबल्स पर काम करने के साथ साथ आपको वेरिएबल्स का फैक्टराइज करना ये सिखाएगा हमें स्टेप बाय स्टेप। ये लेयर टू लेयर आपका धीरे धीरे जो है ना वो हर एक्सरसाइज में बड़े ही अच्छे तरीके से इसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है। सो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम स्टार्टिंग के कुछ कॉमन लेने से रिलेटेड जो मैटर है उनको करने वाले हैं। सो होपफुली आपको 6 चैप्टर भी अच्छे समझ आया होगा और जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 7.1 वो भी अच्छे तरीके से समझ आने वाली है। फिर भी अगर किसी भी तरह का भी डाउट रहता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ बिल्कुल उसी के नीचे आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक मिलेगा, तो प्लीज उसको भी फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए 7.1 एक्सरसाइज की शुरुआत कर देते हैं। ओके, सो चलिए देखिए, हम 7.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। फैक्टराइज हमें करना है, चैप्टर का नाम ही फैक्टराइजेशन है। तो देखिए, सिंपल सा लॉजिक आपको क्या ध्यान रखना है। फैक्टराइजेशन का मतलब है सबसे छोटी यूनिट के फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो हम लास्ट जो चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें ब्रैकेट्स ओपन करना सीख के आए थे, है ना। अब हमें वो प्रोसेस जो है उसको उल्टा करना है। अब हमें यूं समझिए, ब्रैकेट बनानी है। हम ब्रैकेट ओपन करते वक्त कुछ मल्टीप्लाई किया करते, लाइक मान लीजिए ऐसा कुछ एक हमारे पास क्वेश्चन है और हम क्या करते थे, ये जो 3 है वो 2x से भी मल्टीप्लाई करते थे एंड देन 3 से भी मल्टीप्लाई करते थे। तो ये क्या बन जाता था, 2 इंटू 3 6x प्लस 3 इंटू 3 9 बनता था, राइट। अब यही हमें क्या करना है, बिल्कुल उल्टी प्रोसेस लेकर चलनी है। तो आप ध्यान देंगे तो ये एक्चुअल में हमारा ये क्वेश्चन ही है। ओके, तो बेसिकली अब इस प्रोसेस को करना कैसे है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, तो बड़े ध्यान से आपको समझना है। देखिए, स्टार्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो मैं स्टेप करने वाला हूं वो बिगनर स्टेप आप बोल सकते हैं, दैट मीन्स कि ऑप्शनल स्टेप है समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती चली जाएगी आपको इस स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। तो आप क्या करें, जो भी नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखिए। जैसे 6 है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं और x मल्टीपल में पहले से ही है। देन प्लस है, देन उसके बाद 9 है, 9 को हम प्राइम फैक्टर में खोलें तो 3 इंटू 3 ये बन रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि इनमें जो दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है ना, इन दोनों टर्म्स में आपको जो चीज़ें सेम नज़र आती है, जैसे दोनों में एक 3 सेम नज़र आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये 3 इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। दोनों में से हम अलग ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, जो 3 कॉमन नज़र आ रहा था उसको एक बार लिखा और एक ब्रैकेट स्टार्ट कर ली। अब ब्रैकेट में हमें क्या करना है, जो चीज़ें कॉमन नहीं है, लाइक 2 और x कॉमन नहीं है तो इसको लिख देंगे, ठीक है। देन उसके बाद प्लस, ये भी कॉमन नहीं है तो हमने प्लस को भी लिखा। देन उसके बाद इन में से हमने एक 3 को तो बाहर लिख लिया है, तो बचा ये दूसरा 3 वो हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ लिख लिया। तो ये देखिए, अब ये जो फॉर्मेशन हमारे पास बनी ये एक्चुअल में क्या है, फैक्टराइज्ड फॉर्म है ना। तो इसका फैक्टर ये बना। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के दो फैक्टर्स हैं, एक तो 3 और एक 2x + 3। तो जब भी आपको कोई एक्सप्रेशन देकर उसको
फैक्टराइज करने के लिए बोला जाए तो यही स्टेप्स करने हैं। क्लियर? धीरे धीरे आपको डायरेक्टली दिखने लगेगा। जैसे 6 और 9 में डायरेक्टली आप अब सोच सकते हैं कि इनमें कॉमन क्या है, कौन सा ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो 6 और 9 दोनों को डिवाइड करता है, यानी कि इनका HCF, और वही HCF ही हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो अभी के क्वेश्चंस में तो नंबर कॉमन आ रहे हैं, आगे जो पार्ट्स करेंगे उनमें वेरिएबल भी कॉमन आ सकता है। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं, उनसे और चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये जो मैं सेकंड स्टेप कर रहा हूँ ये ऑप्शनल है, फिर से क्लियर कर देता हूँ। जैसे 21 है, इसको हम 7 × 3 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में x है, प्लस देन 14 को 7 × 2 लिख सकते हैं। जो भी प्राइम फैक्टर होंगे, प्राइम फैक्टर मैं दोबारा याद दिला देता हूँ, इस तरीके से जो हम ये करते हैं, है ना। तो ये जो 1 है, ये जो नंबर्स आए हैं प्राइम फैक्टर्स हैं, इनको प्रोडक्ट करें तो वापस से 14 बन जाता है, तो वो फॉर्मेशन। क्लियर? तो दोनों में क्या नज़र आ रहा है आपको, 7, तो 7 को हमने सिंगल टाइम लिखा, फिर एक ब्रैकेट स्टार्ट करी। अब ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है जो कॉमन नहीं आ रहा है, लाइक 3x एंड देन प्लस एंड देन 2। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट। होपफुली समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट, 12x² प्लस नहीं है, माइनस है 9x। तो चलिए देखिए, अब हमारे पास वेरिएबल भी आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 12 को आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 2 × 3, 2 × 2 4, 4 × 3 12। अब x² है, x² का मतलब है x × x, है ना। स्क्वेयर का मतलब है कि बेस 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा है। फिर माइनस है 9 का मतलब है 3 × 3 एंड देन मल्टीपल में क्या है, एक x भी है। तो जो चीज़ें कॉमन है स्टार्टिंग में आप ये कर सकते हैं कि उनके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, दोनों में एक 3 कॉमन है, एक x कॉमन है, तो हमने क्या किया, जो ये अंडरलाइन है उनको लिखा सिंगल टाइम और फिर लगा ली ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में वो चीज़ें लिख लेंगे जो अंडरलाइन नहीं है, जैसे 2 नहीं है, दूसरा 2 भी नहीं है, एक और ये जो x है ये भी नहीं है, फिर माइनस है, ये 3 भी नहीं है, तो ये हमने ब्रैकेट में लिख ली। अब बाई चांस कुछ फैक्टर्स में रह गया है तो उसको वापस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 × 2 4x - 3, तो ये हो गई हमारी फैक्टराइज फॉर्म। ओके, इससे आसान तरीका और नहीं पॉसिबल हो सकता है। क्लियर? तो आपको प्रैक्टिस करनी है, एक ही चीज़ को बार बार करके देखिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो परफेक्ट बंदा है वो स्टार्टिंग में कभी भी परफेक्ट नहीं था, स्टार्टिंग में वो भी बिगिनर ही था। तो बार बार उसने प्रैक्टिस की तब जाकर वो परफेक्ट बना है। ओके, सो एक बार में कभी भी किसी को भी कुछ भी नहीं आता, सिंपल सा लॉजिक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसको भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ओके, ये फैक्टराइज के अंडर ही है। देखिए पहले फैक्टराइज बोला गया है और फिर क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले फर्स्ट आया था, अब सेकंड आ जाएगा। ये देखिए सेकंड। क्लियर? तो इसको भी हम बिल्कुल सेम इसी तरीके से लेकर चलेंगे। 8x² - 24xy। ओके, तो अब ये देखिए थोड़ा सा और अब एडवांस चलते हैं। अगर दो नंबर्स हैं और दोनों नंबर में आपको ये लगे कि एक नंबर किसी दूसरे का मल्टीपल ही है ना, जैसे 24 है, 24 8 की टेबल में तो आता ही है ना। तो आप ये कर सकते हो कि इस 8 को एज इट इज़ रहने दिया और x² को तो चलो x × x लिख लिया, और जो 24 है उस 24 को 8 × 3 लिख लिया, क्योंकि आपको डायरेक्टली 8 तो कॉमन नजर आ ही रहा है। हमारा कुछ काम बच गया, क्या, किस चीज़ का, कि 8 को 2 × 2 ऐसे लिखने का काम बच गया, है ना। तो थोड़ा सा अटेंशन ऑफ माइंड भी ज़रूरी है। अब लास्ट में क्या है, x और y तो है ही। ओके, फिर से हम अंडरलाइन कर लेते हैं। देखिए एक तो 8 दोनों में है और एक x दोनों में है, राइट। तो जो कॉमन है, जो अंडरलाइन है, उनको सिंगल टाइम लिखा और नई ब्रैकेट स्टार्ट की, और ब्रैकेट में कौन लिखेंगे, जो अंडरलाइन नहीं है, लाइक x - 3y। हो गया हमारा आंसर, है ना। इनसे आसान क्वेश्चन तो आई डोंट थिंक कि किसी और चीज़ में आपको मिले होंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 10xy² - 15x²y। ओके, सो देखिए 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई y² को y × y लिख सकते हैं, माइनस 15 को 3 × 5 x² को हम लिख सकते हैं x × x और मल्टीप्लाई में एक y है। हमने कंप्लीटली सब कुछ ओपन कर लिया। अब अंडरलाइन करते हैं। देखिए दोनों में एक 5 है, दोनों में एक x है, दोनों में एक y भी है ना। सो 5xy अंडरलाइन को सिंगल टाइम लिखा। अब जो जो अंडरलाइन नहीं है, लाइक 2
ये y भी नहीं है, फिर माइनस भी नहीं है, फिर ये 3 भी नहीं है, और ये x भी नहीं है। तो इनको हम लिख लेते हैं। तो ये क्या बच गया, 2y माइनस 3x। तो ये आ गया हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पार्ट 2। चलिए थर्ड करते हैं। काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है तो और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, वरना काफ़ी लंबी वीडियो ये बन जाएगी, राइट। चलिए धीरे धीरे मैं छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन करता जाऊंगा ताकि हमारा जो ये ऑप्शनल वाला स्टेप है ये हम स्किप कर सकें, ठीक है। आपको हमेशा ये ऑप्शनल स्टेप नहीं करना है, आप प्रैक्टिस करते जाइए, इतने परफेक्ट बनिए कि आप इस स्टेप को बचाएं, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम कम होता है, ठीक है। तो अब ये देखिए 27 और 18 दो नंबर्स हैं, तो दोनों नंबर में एक नंबर ऐसा है जो कॉमन है, कौन सा, 9 है ना। सो 27 को 3 × 9 लिख सकते हैं, और x क्यूब है तो x क्यूब को क्या हम x × x या x क्यूब को हम x × x स्क्वेयर भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड, तो 2 + 1 3 हुआ, है ना। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर आपको कोई वेरिएबल सेम नज़र आता है तो ऐसे सिचुएशन में आप डायरेक्टली क्या कॉमन ले सकते हो, वेरिएबल की जो स्मॉलेस्ट पावर है, जैसे यहाँ 3 है और यहाँ 2 पावर है, तो स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 2। तो ये डायरेक्ट पहचान है कि आप x स्क्वेयर कॉमन ले सकते हो, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अभी स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 9। 9 क्यों सोचा, क्योंकि ये दोनों ही नंबर 9 के टेबल में थे, क्लियर। तो हमने 9 के और छोटे फैक्टर करने से बचना चाहा। सो x स्क्वेयर को हम x × x लिख सकते हैं। अब हम अंडरलाइन कर लेते हैं, देखिए एक तो 9 है दोनों में अंडरलाइन, और 2 बार ये x है अंडरलाइन, और कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो चलिए 9x × x हमने कॉमन लिया, बच के आ गया जो अंडरलाइन नहीं है, लाइक 3x - 2 बच गया। अब x × x को क्या लिख सकते हैं, x स्क्वेयर लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में एज इट इज। तो ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर, ओके। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड, इसमें भी हमें फैक्टराइजेशन का ही काम करना है। चलिए 6xy - 9yz। तो देखिए 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई y है, माइनस 9 को 3 × 3 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z ऑलरेडी है। तो अब यहाँ हम अंडरलाइन कर लेते हैं, लाइक 3 दोनों में है, y दोनों में है, राइट। तो हमारे पास क्या बच रहा है, 3y तो कॉमन लिया, 2x - 3z, ये बच गया हमारा फैक्टराइजेशन के ब्रैकेट में पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं, 6x + 18, ठीक है। डायरेक्टली सोच के देखिए 6 और 18 में क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहे हैं, है ना। अब कॉमन लेने का एक और मतलब सिखाता हूँ, देखिए ये तो सीख लिया आपने, एक और चीज़ बताता हूँ। देखिए डायरेक्टली आपने क्या सोचा, भाई हमें 6 कॉमन लेना है, ठीक है। तो क्योंकि 18 जो है वो 6 की टेबल में आता ही है, और 6 खुद की टेबल में तो आएगा ही, तो हमने क्या किया, 6 कॉमन ले लिया। वेरिएबल के नाम पे तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा। अब जो चीज़ हमने कॉमन ली तो हम क्या करते हैं, उसी चीज़ से डिवाइड कर देते हैं, किसको, हर टर्म को, ठीक है। एक से ज़्यादा तरीके आपको पता होने चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही तरीका आता है और एक ही तरीका आप वो करने में भूल जाए और दूसरा तरीका आपने सीखा ही नहीं। तो और किसी ने ऐसा था कि दोनों तरीके सीखे थे, एक तरीका भूल गया तो कम से कम उसको दूसरा तरीका तो याद रहेगा, है ना। तो चलिए देखिए इसमें हमने क्या सीखना है कि जो चीज़ें हम कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करना। तो जैसे हमने 6 कॉमन लिया था तो हमने क्या किया, हर टर्म को 6 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास बच क्या रहा है, ये देखिए 6 को 6 से कैंसिल किया तो x बच गया, देन 18 को 6 से कैंसिल करें तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, है ना। इसी को अब वापस से हमने अब तक जो तरीके किए थे उसी से करके देखते हैं। तो 6 को तो 6 रहने देते हैं, x एज इट इज़, और 18 को 6 × 3 रहने दें। अब दोनों को अंडरलाइन हमने कॉमन कर लिया, तो जो अंडरलाइन है उसको क्या लिख लिया एक बार। अब ब्रैकेट में क्या लिखे जो अंडरलाइन नहीं है, लाइक x + 3 अंडरलाइन नहीं था, तो देखिए क्या सेम आंसर नहीं आ रहा है, और उतने ही स्टेप लगे, एक्स्ट्रा 1 और 1 2, और इसमें भी 1 और 1 2। हालांकि ये वाला जो स्टेप बताया है, ये वाला स्टेप भी ऑप्शनल है, बिल्कुल इसकी तरह ही, क्लियर।
चलिए, तो धीरे धीरे हम अपने जो कैलकुलेशन का जो काम है वो भी इम्प्रूव करेंगे और अपना टाइम भी बचाने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड क्या है? 10ax माइनस 15ay। ओके, तो दोनों में आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो नंबर के अकॉर्डिंग देखिए, दोनों में क्या नज़र आ रहा है? 10 और 15 में 5, जो दोनों 10 और 15 दोनों ही 5 की टेबल में है ना। और फिर वेरिएबल वाले पार्ट में आपको ए दोनों में नज़र आ रहा है ना। तो हमने क्या नोटिस किया कि 5 और ए हम कॉमन ले लेते हैं। तो 5 और ए अगर हम कॉमन लें तो हमने क्या करना है? 5 और ए से डिवाइड करना है इन दोनों ही टर्म्स को। मैं ये वाला तरीका भी लेकर चलूँगा और दूसरा और मैं वो भी करके दिखा दूंगा ताकि आपको दोनों ही तरीके आएँ। मैं नहीं चाहता कि आप एक ही तरीके पर फिक्स रहें। ओके, तो देखिए ए से ए कैंसिल, 5 से 10 को कैंसिल करें तो 2, तो ऊपर क्या बचा? सिर्फ 2x। देन माइनस यहाँ से 5 से 15 को कैंसिल करें तो 3 और ए से ए कैंसिल, क्या बच गया? 3y। चलिए सेकेंड तरीके में अब हम अपना वही पुराना तरीका यूज़ करते हैं, सब कुछ फ्लैट कर लेते हैं, शॉर्टेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। तो 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 मल्टीप्लाई में a मल्टीप्लाई x ऑलरेडी है, माइनस 15 को 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई y ऑलरेडी है। अब दोनों में अंडरलाइन हम क्या करें? जैसे दोनों में 5 है, दोनों में एक a भी है ना। तो दैट मीन्स कि हमें 5 और a कॉमन लेना है। क्या बच गया जो अंडरलाइन नहीं है? लाइक 2x माइनस 3y। ओके, तो ये वाला तरीका मुझे लगता है कि आपको अब तक आसान लगा होगा अदर देन दिस, है ना। क्योंकि इसमें डायरेक्टली ये चीज़ें सोचनी अभी के लिए आपके लिए या कुछ बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है कि डायरेक्टली हम ऐसा क्या कॉमन लें। बात सारी वही तो है ना। तो कॉमन लेने का ही मतलब ये क्या है? हमें इनको प्राइम फैक्टर करके देखना ही पड़ता है। तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस पड़ेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ की। चलिए नेक्स्ट फोर्थ करते हैं। फर्स्ट पार्ट x² प्लस 3x। ओके, सो देखिए x² को x इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्लस ये 3 × x है। अंडरलाइन हमारे पास सिर्फ x है तो हमने x कॉमन लिया, क्या बच गया? x प्लस 3 बच गया, राइट। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। अब मैं इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि आई थिंक इसमें 30 के अराउंड क्वेश्चंस हैं, तो हमें बहुत टाइम लगने वाला है। जैसे 21 है, 21 को 3 × 7 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई में m² है, सो m इंटू एम, माइनस 14 को 2 × 7 मल्टीप्लाई m। अब अंडरलाइन देखिए 7 और m है, 7 और m है, सो 7m हमने कॉमन लिया तो क्या बच गया? 3m - 2। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या है? 9y² प्लस 6y, 9y² प्लस 6y। सो 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, y² को हमने y × y लिखा है, प्लस 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई y। सो अंडरलाइन हम करें तो देखिए 3y और 3y दोनों में है, सो 3y हमने एक बार कॉमन लिया, ब्रैकेट स्टार्ट करी तो क्या बच गया जो अंडरलाइन नहीं है? लाइक 3y प्लस 2। नेक्स्ट फोर्थ क्या है? 16x² - 24, 16x² - 24। सो दोनों ही 8 की टेबल में है ना। सो ऐसा करते हैं, इसको 8 की फॉर्मेशन में रखते हैं। 2 × 8, x² को x इंटू एक्स, माइनस 24 को 3 × 8, है ना। सो दोनों में 8x x तो है ही नहीं, ओनली 8 कॉमन नज़र आ रहा है। सो 8 हमने कॉमन लिया, क्या बच गया? 2 और x इंटू एक्स बच गया, यानी कि x² और -3 बच रहा है। तो ये आ गया हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ में अब हमारे पास टर्म्स इंक्रीज कर दी, यानी कि डिफिकल्टी लेवल अब जाके थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, जिसमें 2 की बजाय 3 टर्म कर दी। तो अब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पहले 4 क्वेश्चंस में हमने जो 2 टर्म्स पर काम किया है उन 2 टर्म्स को क्या बोला जाता है, और अब जो 5th क्वेश्चन है उस 5th क्वेश्चन में जब ये 3 टर्म आ गई तो इस 3 टर्म की एक्सप्रेशन को क्या बोला जाता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए देखिए वही सेम वर्क करने वाले हैं। -3x² है, सो x इंटू एक्स, प्लस 3 × x मल्टीप्लाई y, -4। अब ये 4 में देखिए छोटा करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इनमें तो 3 है, तो 4xy। तो वैसे देखा जाए ये सारे सेपरेटेड थे ही पहले, अलग से हमें कुछ करने की जरूरत है वैसे ठीक है। चलिए
एक बार, हाँ ये ठीक है। तो यहाँ अंडरलाइन कर लेते हैं। देखिए अंडरलाइन में हमारे पास क्या आ रहा है, ओनली एक सिंगल एक्स अंडरलाइन हो रहा है ना। तो क्या क्या हमने कॉमन लिया, सिर्फ एक्स, और बचा क्या, बच गया ये -3x प्लस 3y माइनस 4y। क्लियर। तो ये भी आपका आंसर है। और आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, चाहें का ऑप्शन है, यानी कि ये आंसर भी आप करके आते हैं तो कोई भी इसको गलत नहीं कर सकता है। क्लियर। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग के टर्म को पॉजिटिव रखना चाहते हैं तो आपको ये नेगेटिव का साइन खत्म करना पड़ेगा, और नेगेटिव का साइन खत्म करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा। और जैसे ही आप नेगेटिव कॉमन लेते हो तो आपके पास ये जितनी भी टर्म है, ठीक है, उन सभी टर्म्स के जो साइन है वो अपोजिट हो जाएंगे। जो फर्स्ट 3x नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, 3y पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, 4y नेगेटिव था वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। सॉरी z बचना चाहिए था यहाँ पे, यहाँ z है एक्चुअल में, है ना। z ओके। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। इनमें से आप कोई भी आंसर दे सकते हैं, दोनों ही सही माने जाएंगे। सो x² yz प्लस x y² प्लस x yz स्क्वेयर। तो देखिए स्क्वेयर्स ओपन करने हैं तो x इंटू एक्स मल्टीप्लाई y इंटू जेड तो है ही, फिर x मल्टीप्लाई वाई स्क्वेयर को y इंटू वाई प्लस z ऑलरेडी है, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई में z है, फिर x इंटू वाई मल्टीप्लाई में z स्क्वेयर को z इंटू जेड हम लिख सकते हैं। अब अगर हम अंडरलाइन करें तो देखिए एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, तो ये चीज़ें जो हैं वो कॉमन आ गई। तो हमने एक्स वाई जेड कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में अब क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म से x बचा जो अंडरलाइन नहीं है, देन सेकंड टर्म से y बच रहा है, देन थर्ड टर्म से z बच गया। तो ये आ गई हमारी फैक्टराइज्ड फॉर्म। चलिए नेक्स्ट करें, x² माइनस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस x² y²। क्लियर। सो देखिए x मल्टीप्लाई y माइनस x मल्टीप्लाई y प्लस x मल्टीप्लाई y। तो अंडरलाइन करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। एक x तो आई थिंक सभी में है ना, तो एक x को अंडरलाइन किया, फिर एक y भी सभी में है तो एक y को भी सभी में अंडरलाइन कर दिया। तो हमारे पास x और y तो कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट में क्या बचा जो अंडरलाइन नहीं है, फर्स्ट टर्म से x, फिर माइनस, सेकंड टर्म से y, देन थर्ड टर्म से एक्स वाई। राइट। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, थर्ड पार्ट ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं 6, 7, 8, ये सभी उसी कैटेगरी में हैं, तो 6 का आंसर लेकर चलते हैं। ठीक है। सो 6 क्या है, 14a² माइनस 28a² प्लस 21a⁴। तो फ्लैट करते हैं। देखिए और सबसे पहले नंबर को ऑब्जर्व कीजिए। नंबर जो है हमारे पास 14, 28 और 21 है, ये सभी के सभी 7 के टेबल में आते हैं, है ना। तो 7 की फॉर्मेशन में ही इनको सेपरेट कर लेते हैं, और कुछ तो कॉमन आएगा नहीं। सो 7 इंटू 2 14, और मल्टीप्लाई में a² है, दैट मीन्स a इंटू ए। देन 28 को 7 इंटू 4 लिख सकते हैं, देन मल्टीप्लाई में a² को a इंटू ए, b² को b इंटू बी, देन 21 को 7 इंटू 3 एंड a⁴ है, सो a मल्टीप्लाई a। ओके। सो अब इनमें एक तो देखिए 7 जो तीनों में है, देन a² भी तीनों में है ना। तो हमारे पास बच क्या क्या गया वो देखते हैं। तो पहले 7 a इंटू ए यानी a² तो हमने कॉमन ले लिया, फर्स्ट टर्म से हमारे पास 2 बच रहा है, देन माइनस सेकेंड टर्म से एक तो 4 और एक b इंटू b² बच रहा है, देन थर्ड टर्म से 3 और a इंटू a² बच रहा है। राइट। तो ये आ गया हमारा 6th क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट 7th क्वेश्चन करते हैं। क्या है, a⁴ मल्टीप्लाई b माइनस 6a² b² प्लस 3ab⁴। क्लियर। सो a⁴ है, सो a मल्टीप्लाई a 4 टाइम मल्टीप्लाई b भी है, फिर माइनस 6। अब देखिए 6 के अब छोटे फैक्टर्स करने की कोई बात नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें कोई नंबर ही नहीं है, हम कॉमन क्या लेंगे, है ना। और मल्टीप्लाई में a² को a इंटू ए, b² को b इंटू बी,
एंड प्लस ऐसे ही 3 इंटू ए इंटू बी क्यूब को बी मल्टीप्लाई बी। तो अब ये देखिए ए, एक ही ए मेरे को तीनों में कॉमन नज़र आ रहा है और कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा है ना। सो एक ए हमने लिया कॉमन, क्या बचा स्टार्टिंग वाली टर्म से, तो ए क्यूब और बी बन गया। सो ये आ गया ए क्यूब बी, देन माइनस 6 ए बी इंटू बी स्क्वेयर, देन प्लस 3 बी इंटू बी 3 टाइम है, दैट मीन्स कि बी क्यूब। ओके, सो ये हमारा 7th है। क्लियर? लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बी भी आना था कॉमन, है ना, ध्यान नहीं दिया। ये देखिए बी, एक बी इसमें भी है और एक बी इसमें भी है, तो बेसिकली एक बी भी कॉमन आएगा। तो यहाँ से एक बी गायब हो गया, यहाँ से एक बी गायब हो गया, यहाँ से भी एक बी गायब करें तो बी स्क्वेयर बनेगा। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए इसका। क्लियर? तो ये था 7th क्वेश्चन। चलिए 8th क्वेश्चन करते हैं। क्या है? x रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई y रेज टू पावर 4 प्लस x रेज टू पावर 4 y स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर y रेज टू पावर 4। हालांकि मैंने आपको बता रखा है एक और तरीके से आप क्या देखना चाहें कि ये देखिए बेस जो है वो x तीनों में है ना, तो आप एक x तो कॉमन ले ही लीजिए। ओके, अब हम इनको छोटा नहीं कर रहे हैं, एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ। फिर अब ये देखिए कि जो आपने बेस कॉमन लिया है उनमें x रेज टू पावर 4, x रेज टू पावर 4 और x स्क्वेयर है, तो सबसे छोटी डिग्री कौन सी है? तो सबसे छोटी डिग्री है x स्क्वेयर। क्लियर? एंड देन फिर आप दूसरा बेस देखिए, y इसमें भी है, y इसमें भी है, y इसमें भी है, दैट मीन्स कि अब आप y कॉमन लीजिए और फिर से वही लॉजिक कि y रेज टू पावर 4, y स्क्वेयर, y रेज टू पावर 4, इनमें सबसे छोटी पावर कौन सी है? y स्क्वेयर है, तो हमने y स्क्वेयर कॉमन लिया। अब यहाँ हम वो दूसरा जो तरीका मैंने बताया था वो तरीका यूज़ करें तो वो भी आसान पड़ता है। तो देखिए जो कॉमन लिया था हमने उससे अब हम डिवाइड कर रहे हैं, हर टर्म को डिवाइड कर रहे हैं, है ना। सो देखिए एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर हमने कॉमन लेने की सोची थी, तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर से हमने अब हर टर्म को डिवाइड करके दिखा दिया है। क्लियर? तो अब क्या क्या बच गया वो आपको लिखना है आंसर के रूप में। अगर आप ऊपर वाला ही, पहले वाला ही तरीका, वो फैक्टराइजेशन का मतलब इस तरीके से स्मॉलेस्ट फॉर्मेशन में करना चाहते हैं तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो चलिए देखिए फर्स्ट में आप क्या नोटिस करोगे, एक्सपोनेंशियल लॉज की हेल्प। एक्स रेज टू पावर 4 को एक्स स्क्वेयर डिवाइड करता है, तो बेस सेम है तो पावर क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट होंगी, क्योंकि ये डिवाइड कर रहे हैं। तो 4 पावर में से 2 पावर सब्ट्रैक्ट करें तो स्क्वेयर बचेगा। इसी तरह से वाई रेज टू पावर 2 बचेगा। क्लियर? नेक्स्ट में हम देखें तो वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल, और एक्स रेज टू पावर 4 को एक्स स्क्वेयर डिवाइड करेगा तो एक्स स्क्वेयर बचने वाला है। देन माइनस इन द सेम वे एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, वाई रेज टू पावर 4 को वाई स्क्वेयर डिवाइड करता है तो वाई स्क्वेयर बच जाएगा। तो ये आ गया हमारा 8th क्वेश्चन का आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट 9th करते हैं। बहुत क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन है। अब तक 8 क्वेश्चन हुए, लगभग 25 मिनट हो गई है ना, 25-26 मिनट हो गई है। चलिए 9th क्या है? 9x क्यूब वाई स्क्वेयर प्लस 18x वाई रेज टू पावर 4 माइनस 27x स्क्वेयर वाई क्यूब। तो चलिए प्राइम फैक्टर वाला ही तरीका कर रहे हैं। तो देखिए सभी जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं 9, 18 और 27 वो 9 के मल्टीपल में है, तो अलग से मैं 9 के फैक्टर्स नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, और x क्यूब है सो मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, वाई स्क्वेयर है तो मल्टीप्लाई y इंटू वाई। 18 को 9 इंटू 2 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई y रेज टू पावर 4, सो 1 2 3 4, माइनस 27 को 9 मल्टीप्लाई 3, x स्क्वेयर को x इंटू x, वाई क्यूब को y मल्टीप्लाई y। ओके, सो अब अंडरलाइन कर लेते हैं कि कॉमन क्या क्या है। एक तो 9 पहले से ही हमने देख लिया था ये तो। देन वाई एक्स, देखिए एक्स आई थिंक सिर्फ एक ही कॉमन आएगा, है ना, तीनों में है। एंड देन वाई देखें तो वाई की सबसे छोटी पावर 2 थी, यानी कि 2 वाई तो कॉमन आ ही जाएंगे, वाई स्क्वेयर एंड वाई स्क्वेयर। ओके, सो अब 9x वाई इंटू वाई यानी वाई स्क्वेयर तो हमने ले लिया कॉमन, तो बच क्या गया? फर्स्ट टर्म से हमारे पास सिर्फ x इंटू एक्स बच रहा है, यानी कि एक्स स्क्वेयर बच रहा है। देन सेकेंड टर्म से 2 और y इंटू वाई स्क्वेयर बच रहा है। देन माइनस थर्ड टर्म से 3
एक्स इंटू वाई, ये बच रहा है। क्लियर? तो ये आ गया हमारा 9th क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट 10th करते हैं। -5x² प्लस 5xy माइनस 5xz। ओके, सो देखिए 5 तो तीनों में है, तो डायरेक्टली आपको नज़र आ ही गया होगा कि 5 तो हमें लेना ही है। x² को x इंटू एक्स लिख लिया, प्लस 5 मल्टीप्लाई x इंटू वाई है, माइनस 5 मल्टीप्लाई x इंटू जेड है। सो अंडरलाइन करें तो एक तो 5 तीनों में है और एक x तीनों में है, राइट। तो देखिए अगर आप माइनस कॉमन लेना चाहें तो मैंने बताया था माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर जो ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म्स बचेंगी वो अपोजिट साइन की बचेंगी, ठीक है। तो चलिए हम माइनस ले ही लेते हैं कॉमन। सो -5x हमने कॉमन लिया। सो बेसिकली ये बचना क्या था, माइनस का x बचना था, लेकिन अब क्योंकि माइनस कॉमन ले चुके हैं तो प्लस x बचेगा। नेक्स्ट टाइम हमारे पास जो है वो प्लस बचनी चाहिए थी, लेकिन माइनस कॉमन लेने की वजह से अब वो माइनस बचेगी और y बच गया, फिर से प्लस z बचा। क्लियर? तो आपको पता चल गया होगा होपफुली कि भाई हमने साइन अपोजिट क्यों किए हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट 11th करते हैं। क्या है, 3x² माइनस 2xy² प्लस 6x²y, राइट। चलिए देखिए 3 इंटू 2 इंटू 6, नंबर्स में तो कुछ कॉमन आना नहीं है। सो x² को x इंटू एक्स, y² को y इंटू वाई, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू y² को y इंटू वाई, प्लस 6 को एज इट इज रहने देते हैं, x² को x इंटू वाई। ओके, सो यहाँ पर सिर्फ एक x कॉमन नज़र आ रहा है ना, और एक y कॉमन नज़र आ रही है, तो इनको ले लेते हैं कॉमन। सो xy हमने कॉमन लिया तो क्या बच गया, 3xy देन माइनस 2y देन प्लस 6x। ये आ गया हमारा 11th क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन छोटे छोटे से हैं, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वो इसलिए है कि भाई आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ओके, चलिए फटाफट इनको लेकर चलते हैं। 12th में 12 ही आ गया, 12a³ प्लस 18ab⁴ माइनस 6a²b³। अब ये देखिए 6, 18 और 12 इन तीनों में 6 जो है वो इनका HCF है ना, तो इनको 6 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 6 इंटू 2 12, a³ को a इंटू a, b² को b इंटू b। इन द सेम वे 18 को 6 इंटू 3 लिख सकते हैं, एंड मल्टीप्लाई में a मल्टीप्लाई b⁴ है, तो b मल्टीप्लाई b देन माइनस 6 तो 6 ही है, a² को a इंटू a, b³ को b इंटू b, राइट। अब इनको अंडरलाइन करें तो एक तो 6 तीनों में है, देन a एक अकेला a नज़र आएगा कॉमन, और b² तो b² एंड b², ये हो गया हमारा कॉमन पार्ट। तो 6ab² हमने ले लिया कॉमन। ओके, सो अब हमारे पास बच क्या रहे, फर्स्ट टर्म से देखिए 2 और a मल्टीप्लाई a यानी कि a² बच रहा है, देन प्लस 3b इंटू b² बच रहा है, देन माइनस ab। हाँ, ये दो ही चीज़ें बच गई, तो ये आ गया हमारा 12th क्वेश्चन का आंसर। चलिए 13 करते हैं। 16x² प्लस 12bxy। सो 16 और 12 में 4 की टेबल में आते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई में x² को x इंटू एक्स और ये y, 12 को 4 इंटू 3 लिख लें, मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। तो इनको अंडरलाइन करें। सो एक तो 4 सब में है ना, x दोनों में है, एक y भी दोनों में नज़र आ रहा है, राइट। तो 4xy हमने कॉमन लिया, क्या बच गया, 4x प्लस 3b, है ना। तो ये आ गया हमारा 13th क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट 14th करते हैं। 3x³ माइनस 6x² प्लस 12x, राइट। तो नंबर्स में देखें तो 3 तो आ ही रहा है कॉमन, दैट मीन्स 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, क्योंकि x³ था। 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में x² है, सो x इंटू एक्स, प्लस 12 को 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई x है। सो अंडरलाइन कर लेते हैं, देखिए 3 तो तीनों में ही है, देन एक x भी है तीनों में, है ना,
और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, सो 3x हमने कॉमन लिया तो x इंटू एक्स बचा, दैट मीन्स ये एक्स स्क्वेयर, देन माइनस 2x बच गया, देन प्लस 4 बचता है। तो ये आ गया हमारा 14th क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17। जुड़ जाइए, अभी तो आधा काम भी नहीं हुआ है। एक्स रेज टू पावर 6, देखिए जब ये बड़ी पावर आ जाती है ना, तब ये फैक्टर्स वाला जो तरीका है वो आपको काफ़ी लंबा पड़ने वाला है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्टेस्ट के लिए अगर आपको वेरिएबल्स में हाईएस्ट पावर नज़र आ रही है तो छोटी पावर वाला तरीका सबसे बेटर है, ठीक है। नंबर्स के लिए कोई बात नहीं, आप नंबर पे कर लीजिए वो एक और एक्स्ट्रा स्टेप, क्या, जैसे 64 है और 72 है, ठीक है। इन दोनों में कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों में कॉमन हो सकता है? 8 हो सकता है ना। 8 64, 8 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो 72। सो 8 की टेबल में तो आ ही रहे हैं, दैट मीन्स कि इनको हम 8 मल्टीप्लाई 8, और ये हमने फिलहाल एज इट इज़ रहने दिया, मैं इनको बार बार लिखने नहीं चाह रहा। और इसको 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई वाई रेज टू पावर 6 है, ठीक है। तो दोनों में एक तो देखिए 8 है, फिर बेस दोनों में एक x बेस भी है और एक y बेस भी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक x और y बेस लिया, लेकिन फिर ये देखा कि x बेस वाले में छोटी पावर कौन सी है, 6 या 4? 4 पावर छोटी है तो x के साथ 4 पावर ली। देन y वाले में छोटी पावर कितनी है, दोनों में ही 6 है, तो हमने क्या किया, 6 पावर ही कॉमन ले ली। अब जो हमने कॉमन लिया, अब हम क्या करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, है ना। तो हमने 8 एक्स रेज टू पावर 4 वाई रेज टू पावर 6 से फर्स्ट टर्म को भी डिवाइड किया, देन सेकंड टर्म को भी हम डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइड करने से अब जो बचेगा वो हमारा ब्रैकेट में आंसर आ जाएगा। सो 8 एक्स रेज टू पावर 4 वाई रेज टू पावर 6। अब यहाँ देखिए एक 8 से एक 8 कैंसिल, वाई रेज टू पावर 6 से वाई रेज टू पावर 6 कैंसिल, लेकिन एक्स रेज टू पावर 6 को जब एक्स रेज टू पावर 4 डिवाइड करेगा तो बेस से में तो पावर क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट, तो 6 में आई -4 2, तो एक्स रेज टू पावर 2 बच जाएगी। देन माइनस, अरे नंबर भी तो रह गया, एक 8 भी तो है, माइनस के बाद 8 से 8 कैंसिल, 9 बचता है। एक्स रेज टू पावर 4 से एक्स रेज टू पावर 4 कैंसिल, वाई रेज टू पावर 6 से वाई रेज टू पावर 6 कैंसिल, ओनली 9 बच गया। तो ये आ गया हमारा फैक्टराइज्ड फॉर्म। क्लियर। तो अगर ज़्यादा पावर्स आ जाती हैं तो ये वाला तरीका भी आसान रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर। बाकी आप वही करना चाहें तो कोई गलत भी नहीं करेगा उस चीज़ के लिए। तो देखिए 8, 6 और 2 में एक 2 ही है, 2 इंटू 3 लिख लें, x इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वेयर को y इंटू वाई प्लस 8 को 2 मल्टीप्लाई 4 लिख लें, क्योंकि हमें तो सिर्फ 2 ही कॉमन लेना है, एक्स स्क्वेयर को x इंटू एक्स मल्टीप्लाई वाई। अब -2 इंटू एक्स इंटू वाई। अब खुद देखिए 6 पावर होती तो कितना लंबा ये आगे खिंच जाता, है ना। तो अब अंडरलाइन करें तो देखिए एक तो 2 तो सभी में आना ही है ना, एक x भी सभी में है और एक y भी सभी में है, राइट। तो हमारे पास बचा क्या, देखिए जब 2xy अंडरलाइन हमने लिखा तो हमारे पास फर्स्ट टर्म से बच गया 3 और x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वेयर और एक y बच गया। देन प्लस के बाद सेकंड टर्म से हमारे पास 4 और x बचा, फिर माइनस। अब बड़े जो बच्चे हैं ना वो बड़ी गलती करते हैं यहाँ पर, क्या कि यहाँ से तो सब कुछ कॉमन आ गया, अब यहाँ क्या लिखा जाए, यहाँ कुछ लिखते ही नहीं, वो यहाँ आंसर ख़त्म कर देते हैं। अब आपको ये वाला जो लॉजिक है ना वो हेल्प करेगा। अब मान लीजिए हम ऊपर वाला लॉजिक यूज़ करते तो हम क्या करते, इस टर्म को जो कॉमन लिया है उससे डिवाइड करते। तो आप नोटिस करते हैं कि 2xy से पूरा 2xy कैंसिल, जब ऊपर नीचे सब कुछ कैंसिल हो जाता है तो उसकी जगह क्या बचता है, 1 बचता है, 0 नहीं बचता, है ना। कई बच्चों के माइंड में आया होगा 0, भाई 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 ही तो आएगा, वैसा ही तो लॉजिक है। तो इस वजह से जब भी आप कंप्लीटली कोई टर्म एज इट इज़ कॉमन ले लेते हो तो उसकी जगह आपको 1 लिखना होता है, ठीक है। तो इस वजह से इस स्टेप को भी समझना ज़रूरी था कि क्यों हम यहाँ पर 1 लिख रहे हैं। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। 17 करते हैं, चलिए देखिए। 15a³ प्लस 45a² प्लस 30a। ओके, सो चलिए
15 को 5 × 3 लिख लें, ए क्यूब को ए इंटू ए, 45 को 5 × 9 लिख लें। और 9 के और फैक्टर करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया कि 15, 45 और 30, अरे 15 भी तो कॉमन आ सकता था, 15 ही कर लेते हैं, है ना। ऐसा करते हैं, 15 को 15 ही रहने देते हैं, 45 को 15 × 3 लिख लेते हैं, और ए स्क्वायर को इंटू ए, और 30 को 15 × 2 लिख लेते हैं, और मल्टीप्लाई में ए पहले से ही है। तो अब अंडरलाइन करें तो 15 आ गया, एक ए भी आ गया, है ना। तो हमारे पास क्या बच गया, 15 और ए कॉमन लेने के बाद ए इंटू ए स्क्वायर, देन 3a + 2, राइट। तो ये आ गया हमारा 17th क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं 18। क्या है, 18a² bc - 12abc² + 6abc²। ठीक है। सो अब ये देखिए कि 6, 12 और 18 इन तीनों में 6, ये तीनों के तीनों 6 की टेबल में है, तो 6 की फॉर्मेशन में बांट लेते हैं। 6 × 3 a² × a हो जाएगा, ये b × c, देन 12 को 6 × 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b² को b × b मल्टीप्लाई c, 6 तो 6 ही है, मल्टीप्लाई a b c² को c × c। ओके, सो देखिए एक तो 6 तीनों में है, और तीनों में एक abc 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 ये तीनों में नज़र आ रहा है ना। तो हमने 6abc कॉमन लिया, तो फर्स्ट टर्म से हमारे पास 3a बच रहा है, देन माइनस सेकेंड टर्म से 2b बच रहा है, थर्ड टर्म से अकेला a बच रहा है ना। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं 19। 8x - 3y। अब धीरे धीरे अब जाकर डिफ़िकल्टी लेवल इन्होंने चेंज किया है। अब क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे तो दोनों में ही आपके पास x - 3y इसमें भी है, x - 3y इसमें भी है ना। तो हम इन x - 3 को, ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को ही एग्जैक्टली कॉमन ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर डिवीज़न वाला तरीका बताया था, है ना। हम कॉमन क्या लेते थे, जो सेम बेस होता था, लाइक x सेम बेस दोनों में नजर आ रहा है, तो हमने x कॉमन लिया, और फिर करते थे कि इनमें जो छोटी पावर है 4 या 6 जो भी छोटी पावर थी वो कॉमन ले लेते थे, है ना। तो बिल्कुल सेम तरीका हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, x - 3y x - 3y ये सेम बेस का काम कर रहा है। यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 2 है, तो हम कॉमन क्या लेंगे, सिर्फ सिंगल पावर। ठीक है, कैसे, चलिए देखते हैं। तो हमने क्या किया, x - 3y, इसको या आप एक तरीके से और कर सकते हैं। देखिए 8 नंबर भी तो देखना है, 8 को हम 4 × 2 लिख सकते हैं, और 2 पावर है, तो हमने क्या किया, इस x - 3y का जो स्क्वायर था, तो इस ब्रैकेट को 2 बार मल्टीपल में लिख लिया। ठीक है, +4 और x - 3y। अभी ये देखिए x - 3y दोनों में है, 4 भी दोनों में है, तो हमने क्या किया, इस 4 और इस ब्रैकेट को लिया कॉमन, तो एक नई ब्रैकेट स्टार्ट करी। अब क्योंकि मैंने यही सेम ब्रैकेट क्यों नहीं लिखी इस तरीके से, अब तक तो मैं यही ब्रैकेट लिखता आ रहा था, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी इसके अंदर एक और ऐसी ब्रैकेट दिखाई दे रही थी, तो मैंने एक और बड़ी ब्रैकेट यहाँ लिख ली पहले। तो अब क्या क्या बच रहा है, एक तो देखिए 2 बच रहा है, और एक ये ब्रैकेट बच रही है ना। सो यही लिखेंगे पहले, 2 एंड x - 3y, ये ब्रैकेट बची। फिर से एक पीछे क्वेश्चन आया था, शायद से 16 या 17 था, जिसमें सब कुछ 2xy कॉमन आ गया था, तो उसकी जगह क्या बचा था, 1। तो ऐसे यहाँ पर भी इसकी जगह क्या बचेगा, 1 बचेगा, है ना। तो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, जो ये बड़ी ब्रैकेट थी, इस बड़ी ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, 2x - 6y और +1 ब्रैकेट वापस से क्लोज। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। चलिए नेक्स्ट करते हैं 20th क्वेश्चन। क्या है, 3x ब्रैकेट a - 3b -y, फिर से a - 3b, है ना। तो चलिए, आपको दोनों में कॉमन तो नज़र आ ही गया होगा, a - 3b आपका कॉमन पार्ट है ना, और तो कुछ कॉमन नज़र आ नहीं रहा, तो डायरेक्टली हमने ये वाली ब्रैकेट ले ली कॉमन,
और नई ब्रैकेट जो स्टार्ट करी उसमें अंडरलाइन कौन कौन नहीं है, 3x नहीं है, फिर माइनस के बाद y भी नहीं है। तो ये आ गया हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। खत्म, एक स्टेप में ही हो गया ये। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 10 क्वेश्चन और बाकी हैं, फटाफट इनको भी कवर करते हैं। अब हमारे पास 3 से भी ज़्यादा टर्म्स आ गई। सो ए बी स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी प्लस 1। अब आपको ये कॉमन वाला तरीका नहीं, अब इसमें और चेंजेस हैं। अब थोड़ा सा और वाइड वे में आपको सोचना है। सिर्फ आप सभी में कुछ कॉमन आए ऐसा नहीं देखेंगे। जब भी अब आपके पास 4 टर्म आए तो 4 टर्म में आपको अरेंजमेंट करनी है 2-2 टर्म्स की, ठीक है, कि किसी 2 टर्म में कुछ कॉमन आए और बची 2 टर्म्स में कुछ कॉमन आए, और वो 2 टर्म्स हमें छांटनी भी पड़ सकती हैं आगे पीछे। जरूरी नहीं है कि पहली 2 में ही कुछ कॉमन आ जाए। कई बार क्या होता है कि फर्स्ट और थर्ड में कुछ कॉमन आ जाता है, कई बार क्या होता है फर्स्ट और फोर्थ में कुछ कॉमन आ जाता है ना। कई बार हमारे पास कोई और अरेंजमेंट भी वो बन सकती है। तो फिलहाल इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए फर्स्ट टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन सेकेंड टर्म ए इंटू बी है ही, लास्ट थर्ड और फोर्थ टर्म को हमने छेड़ा ही नहीं, एज इट इज़ है। तो अब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में ऑब्जर्व करें तो ए दोनों में है, बी भी दोनों में है ना। तो हमने क्या किया, फर्स्ट 2 टर्म्स में ए बी कॉमन ले लिया। तो ए बी जब हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट के बाद, क्योंकि हमने सिर्फ ध्यान दीजिएगा कि इन 2 टर्म्स में कॉमन लिया है, ठीक है, तो जो ब्रैकेट का काम है वो सिर्फ इन 2 टर्म्स के लिए ही काम करेगा, ब्रैकेट बाद में बंद हो जाएगी। तो हमने ए बी कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा, बी। सेकेंड टर्म से हमारे पास सब कुछ कॉमन आ गया तो उसकी जगह क्या बचेगा, उसकी जगह 1 बचेगा, और फिर हो गई ब्रैकेट बंद। एंड देन फाइनली ये लास्ट में क्या बच गया हमारे पास, b प्लस 1। तो अब अगर मैं b प्लस 1 को भी एक ग्रुपिंग दिखाने के लिए ब्रैकेट में ले लूँ, तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पर। इन्होंने स्टेप बाय स्टेप हमें ये चीज़ें सिखाई है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कुछ ऐसा ही नहीं था कि टोटल बेसिकली देखा जाए तो 2 टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और दोनों में ही आपको एक ब्रैकेट कॉमन आ रही है, और वो ब्रैकेट आपने कॉमन जैसे ही ली बचा हुआ आपका आंसर आ गया, है ना। बिल्कुल सेम यहाँ पर देखिए कि आपके पास 2 टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। दोनों ही टर्म्स में b प्लस 1 b प्लस 1 की एक एक ब्रैकेट है। अब ये b प्लस 1 की ब्रैकेट भी हम कॉमन ले लें तो देखिए हमने b प्लस 1 की ब्रैकेट कॉमन ली तो हमारे पास नई ब्रैकेट में क्या बचेगा, नई ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म से तो ए भी बच गया और सेकंड टर्म से तो कंप्लीटली कॉमन आ गया। तो कंप्लीटली कॉमन आने का मतलब क्या बताया हुआ है, 1 बचना उसकी जगह, है ना। तो प्लस के बाद क्या आ गया, 1। तो देखिए ये आ गई हमारा फैक्टराइज फॉर्म। तो इस तरह का जो स्टेप बनने वाले हैं वो कहाँ बनेंगे, जब आपके पास 4 टर्म्स दी गई होंगी, ठीक है। अभी के लिए अब 21 वक्त के क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल लिटिल बिट चेंज हो गया है। अब अलग तरीके से हमें ये चीज़ें सोचनी है, और करेंगे जब जाके और अच्छे से आपको समझ आएगा। देखिए फर्स्ट एंड यहाँ पर ओके, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ओके, तो एक काम हम ये कर सकते हैं, या तो हम एक बार इस ब्रैकेट को ओपन ही कर लेते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, है ना। इनमें ऑलरेडी इन्होंने कॉमन फैक्टर्स बना रखे हैं, ब्रैकेट बना रखी है, दैट मीन्स। तो ऐसा करते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या बनेगा, देखिए पहले हम इस एक्स वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एक्स वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। सो एक्स वाई को एक्स से किया तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर वाई, देन एक्स वाई को वाई से करते हैं तो एक्स इंटू वाई, वाई स्क्वेयर। अब ऐसा करते हैं, एक्स क्यूब प्लस इस एक्स स्क्वेयर वाले टर्म को, एक्स स्क्वेयर वाई वाले टर्म को पहले लिख लेता हूँ और वाई क्यूब वाले टर्म को बाद में, ये अपनी जगह एज इट इज़ ही रहेगी। तो ये बन गया एक्स स्क्वेयर वाई, देन वाई क्यूब, देन एक्स वाई स्क्वेयर। क्लियर। अब इनमें अरेंजमेंट हम करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक्स क्यूब को एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर को एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं, वाई तो एज इट इज़ है। वाई क्यूब को वाई इंटू वाई लिखा जा सकता है, देन प्लस एक्स वाई स्क्वेयर को वाई इंटू वाई लिखा जा सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स में एक्स स्क्वेयर नज़र आ रहा है, इनको कॉमन लेंगे। लास्ट 2 टर्म्स में हमारे पास वाई स्क्वेयर नज़र आ रहा है तो इनको लास्ट 2 टर्म्स में कॉमन ले लेंगे।
तो फर्स्ट टू टर्म में देखिए एक्स इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वेयर कॉमन लिया तो क्या बचा एक्स प्लस वाई, यहाँ ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी कि भाई फर्स्ट टू टर्म्स में से हमने कॉमन लिया है, ठीक है। देन ये सेम प्लस का साइन एज इट इज। अब लास्ट टू टर्म में हमने क्या नोटिस किया कि वाई स्क्वेयर कॉमन आ रहा है तो वाई स्क्वेयर कॉमन लिया, हमारे पास क्या बचा फर्स्ट टर्म से वाई और देन सेकेंड टर्म से एक्स बच गया, फिर से ब्रैकेट क्लोज। मैं फर्स्ट और सेकेंड इसको बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट या सेकेंड क्योंकि अब इन पे काम कर रहे थे। अब एक चीज़ को ध्यान से देखिए कि अगर हम x प्लस वाई लिखें या y प्लस एक्स ले तो एक ही बात है, तो y प्लस एक्स को क्या मैं x प्लस वाई लिख सकता हूँ। अब आप नोटिस क्या कर रहे हैं कि ये जो दोनों टर्म्स हैं इन दोनों टर्म्स में हमारे पास x प्लस वाई दोनों में है, तो ये वाली ब्रैकेट हम कॉमन ले लें। तो जैसे ही हमने x प्लस वाई की ब्रैकेट कॉमन ली तो हमारे पास क्या बच गया जो कॉमन नहीं है, लाइक एक्स स्क्वेयर नहीं है और वाई स्क्वेयर नहीं है, तो ये हमारी नेक्स्ट ब्रैकेट में बच गया आंसर। क्लियर? तो ये हमारा 22 का क्वेश्चन। ओके, इनमें मल्टीपल में हो सकता है ये फैक्टर्स वाली ब्रैकेट इसको पहले लिख दिया और ये फैक्टर वाली ब्रैकेट को बाद में लिख दिया गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए 23 देखते हैं। 3xy माइनस वाई स्क्वेयर, 3xy माइनस वाई स्क्वेयर, then 6xz minus 2yz, then 6xz minus 2yz, यही है। हाँ, तो चलिए देखते हैं कुछ अरेंजमेंट करने की। आपको ट्राई एरर करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में। लाइक इन दोनों में से अगर मैं y कॉमन लूँ तो 3x माइनस वाई बचेगा और फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लें, z कॉमन ले लें तो 3x माइनस वाई बच रहा है। सही है, ग्रुपिंग दिखाते हैं कि देखिए हमने पहले 3xy माइनस वाई स्क्वेयर को y इंटू वाई लिख लिया और प्लस 6xz में 6 में मैंने 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई x इंटू जेड तो है ही माइनस 2 इंटू वाई इंटू जेड। लास्ट टू ब्रैकेट का मैंने अलग ग्रुप दिखा दिया, फर्स्ट टू ब्रैकेट का मैंने अलग ग्रुप दिखा दिया। अब फर्स्ट जो ग्रुप है उन दोनों में आप नोटिस करोगे दोनों में एक y है ना, तो ये जो y है ये तो पहले ब्रैकेट में कॉमन आ गया। दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, एक z और एक 2 कॉमन आ रहा है ना, तो उनको हम ले लेते हैं कॉमन अपने अपने ब्रैकेट में से। तो ब्रैकेट में से y कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बच गया 3x माइनस वाई बच गया। सेकेंड ब्रैकेट से हमने एक तो 2 और एक z कॉमन लिया तो क्या बच गया 3x माइनस वाई बच गया। फिर से आप नोटिस क्या कर रहे हो कि दो टर्म्स हैं, एक ये और एक ये, दोनों टर्म्स में हमारे पास 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया। सो 3x माइनस वाई की ब्रैकेट कॉमन ली तो नई ब्रैकेट में क्या बचेगा जो कॉमन नहीं है, यानी कि y प्लस 2z। क्लियर? तो ये हमारा 23rd क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं 24th। अब आगे के लगता है ऐसे ही है एक्स स्क्वेयर वाई, ये 21st जो क्वेश्चन किया था वैसा सा नज़र आ रहा है मेरे को ए और बी की फॉर्मेशन में, है ना। तो फर्स्ट 2 टर्म्स को मैं ब्रैकेट में दिखा देता हूँ और x इंटू एक्स लिख दे एक्स स्क्वेयर को और मल्टीप्लाई में x इंटू वाई है प्लस x प्लस 1 को अलग ब्रैकेट में दिखा दिया। तो अब ये देखिए दोनों में एक x और एक y कॉमन आ रहा है ना। सो इस ब्रैकेट में से हमने x y कॉमन लिया तो क्या बच गया x प्लस 1, सब कुछ कॉमन आने का मतलब 1 प्लस 1। फिर से हमने अब ये देखिए x प्लस 1 की ब्रैकेट कॉमन ले ली तो क्या बच गया x y, फिर से ये कंप्लीट ब्रैकेट कॉमन आने का मतलब है इसकी जगह क्या बच रहा है 1 बच रहा है, राइट। तो ये हो गया एक्स वाई प्लस 1। ओके, चलिए नेक्स्ट 25 क्या है, ए बी ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर क्लोज प्लस एक्स वाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। देखिए डायरेक्टली आप देखेंगे तो इसमें कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा है ना, तो ये पहचान क्या है कि हमें ब्रैकेट ओपन करनी ही पड़ेगी अनफॉर्चुनेटली। तो इसको लिख सकते हैं ए बी एक्स स्क्वेयर प्लस ए बी वाई स्क्वेयर प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वेयर एक्स वाई प्लस बी स्क्वेयर एक्स वाई। तो अब ऐसा करते हैं, एक पीछे भी क्वेश्चन आया था 22 था क्या शायद से, इन दोनों टर्म्स को आगे पीछे लिख लेते हैं, ठीक है, अरेंज कर लेते हैं। ये दोनों जो टर्म्स हैं वो एज इट इज़ रखने की कोशिश करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था इन क्वेश्चंस में कि ट्राई एरर हमें करना पड़ेगा, अरेंजमेंट्स हमें करके देखनी पड़ेंगी, ठीक है। हो सकता है कि एक अरेंजमेंट से पॉसिबिलिटी कुछ ना हो, तो हमने क्या किया इन दोनों को अलग अलग कर लिया।
और साथ में ब्रैकेट्स दिखा दी ऐसे ग्रुपिंग, ठीक है। सो ए बी एक्स इंटू एक्स को मतलब एक्स स्क्वेयर को एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर को ए इंटू ए मल्टीप्लाई एक्स वाई आई। अब सेकंड ब्रैकेट में भी पावर ओपन कर लेते हैं, ए इंटू बी वाई स्क्वेयर को वाई इंटू वाई लिख सकते हैं, देन बी स्क्वेयर को बी इंटू बी एक्स इंटू वाई ऑलरेडी है। सो फर्स्ट ब्रैकेट में देखिए हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, एक तो ए कॉमन आ रहा है और एक एक्स कॉमन आ रहा है ना। सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास एक तो बी कॉमन आ रहा है और एक वाई कॉमन आ रहा है, राइट। तो क्या क्या बच गया अब वो लिखते हैं। तो देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स और ए कॉमन लिया तो क्या बच गया, बी एक्स प्लस ए वाई। सेकेंड ब्रैकेट में हम बी वाई कॉमन ले रहे हैं तो क्या बच रहा है, फर्स्ट ब्रैकेट से ए वाई और सेकेंड टर्म से बी एक्स बच रहा है। फिर से वही लॉजिक ध्यान से देखें तो बी एक्स प्लस ए वाई और बी एक्स प्लस ए वाई बस आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो इनको आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंगली पहले अरेंज कर लीजिए, ठीक है। या तो ए वाई पहले लिख लीजिए, बी एक्स बाद में लिख लीजिए, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। या बी एक्स को पहले लिख लीजिए और ए वाई बाद में कर रहे हैं तो इधर भी आप बी एक्स पहले और ए वाई बाद में कर लीजिए, ताकि आपको कॉमन लेने में अब साफ साफ नज़र आए। तो देखिए बी एक्स प्लस ए वाई इसमें भी है, बी एक्स प्लस ए वाई इसमें भी है, तो दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने कॉमन लिया तो नई ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी वाई। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये था 25th क्वेश्चन। चलिए 26 करते हैं। क्या है, ए स्क्वेयर माइनस ए एक्स प्लस 3b प्लस 3b एक्स। तो देखिए जब डायरेक्टली कुछ कॉमन नज़र नहीं आता हो तो ये पहचान क्या है कि ब्रैकेट ओपन करनी है, तो ये माइनस ए एक्स हो जाएगा और ये माइनस का 3ab हो जाएगा प्लस 3b एक्स हो जाएगा। क्लियर। तो अब ऐसा करते हैं कि देखिए फर्स्ट टू टर्म्स में कुछ कॉमन लेंगे, तो ए स्क्वेयर को ए इंटू एक्स है, माइनस 3 इंटू ए इंटू बी है एंड ये 3b एक्स है। सो ट्राई करके देखते हैं क्या बचता है हमारे पास। सो फर्स्ट टू टर्म्स में एक तो ए कॉमन आ रहा है और लास्ट टू टर्म में हमारे पास सिर्फ बी और 3 कॉमन आ रहा है ना। तो क्या क्या बच गया वो देखते हैं। फर्स्ट टू टर्म में हमने ए कॉमन लिया तो क्या बचता है, ए माइनस एक्स बचता है। अब देखिए 3 और बी तो हमें कॉमन लेना ही है, साथ साथ अब इस टर्म में माइनस बी है, तो ऐसा करते हैं हम माइनस बी कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही हम माइनस कॉमन लेंगे अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, है ना। तो ये वाली जो टर्म नेगेटिव थी वो पॉजिटिव बच जाएगी और ये वाली टर्म जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएगी, राइट। सो 3b तो कॉमन ले चुके तो a बचता है और ये माइनस के बाद x बचता है। तो अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि a माइनस एक्स वाली ब्रैकेट भी अब हम कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बच गया नेक्स्ट ब्रैकेट में, a माइनस 3b, राइट। तो ये आ गया हमारा 27 का आंसर, सॉरी 26 का। 27 करते हैं। चलिए क्या है, a माइनस बी प्लस a माइनस बी होल स्क्वेयर। कोई बात नहीं, ये देखिए होल स्क्वेयर को स्टार्टिंग में हम करके आए इस तरह का, a माइनस बी होल स्क्वेयर है तो क्या इसको 2 बार मल्टीपल में लिखा जा सकता है ना। अब a माइनस बी इसमें भी है, a माइनस बी इसमें भी है, तो हमने क्या किया, a माइनस बी की ये एक ब्रैकेट कॉमन ले ली, जो ये थी ये हमने कॉमन ली। अब कॉमन लेने के बाद एक नई ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, है ना। तो नई ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं तो ये चीज़ जो है वो हम कंप्लीटली कॉमन ले चुके हैं, तो इसकी जगह क्या बचेगा, इसकी जगह 1 बचेगा, है ना। देन प्लस, और प्लस के बाद अब कौन सी ब्रैकेट बचती है, ये जो कि a माइनस बी है ना। तो ये आ गया हमारा 27 का आंसर। चलिए 28 करते हैं। क्या है, x प्लस वाई एंड 3a माइनस बी माइनस 2x माइनस 3y एंड ब्रैकेट 3a माइनस बी। अरे ये तो डायरेक्टली इन्होंने दे रखा है, देखिए 3a माइनस बी है ना। तो इसको डायरेक्टली हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास जो बचा है उसमें फिर से ब्रैकेट्स बचती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में मैं एक बड़ी ब्रैकेट नोट करता हूँ। तो पहली ब्रैकेट बच रही है x प्लस वाई, देन माइनस के बाद बच रही है 2x माइनस 3y। अब हमें इन छोटी ब्रैकेट्स को अंदर सिंप्लीफाई करने के लिए खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये x प्लस वाई, अब बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, राइट। तो इनको खोल देते हैं।
मतलब खोल तो दिया ही है, कंबाइन कर लेते हैं। तो अब ये देखिए x माइनस 2x, हाउ मच x, माइनस का x, है ना। देन फिर प्लस y एंड प्लस 3y, सो इट इज 4y। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर। तो ये था 28 का क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं 29 एंड 30। होपफुली शायद ये 30 है, हाँ चलिए करते हैं कंप्लीट। 1 आवर लग गया भाई, बहुत मेहनत लगी है, और आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ ये अच्छी बात नहीं है ना। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को अगर आप लास्ट तक यहाँ तक पहुँचे हैं तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। देखिए पावर 2 है तो इसको ब्रैकेट को हम 2 बार लिख लें। क्लियर। एंड देन माइनस 21 है, 21 को 7 इंटू 3 लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई में a प्लस 2b ये ऑलरेडी है। तो अब ये देखिए एक तो 7 दोनों में है और एक a प्लस 2b की जो ब्रैकेट है वो दोनों में है, तो इसको हमने ले लिया है कॉमन। सो a प्लस 2b की ब्रैकेट को कॉमन लिया, तो अब अंदर भी एक ब्रैकेट बच रही है, तो हमने क्या किया, एक दूसरी ब्रैकेट यूज़ कर ली। एक तो हमारे पास क्या बच गया ये, तो इसको मैंने लिख दिया एज इट इज़। फिर माइनस के बाद एक 3 बचता है ना, तो उसको भी लिख लेते हैं। तो फाइनली देखा जाए ये ऑलरेडी फैक्टराइज हो चुका है और इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट 30th लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 4a 40 नहीं है ये, 5a माइनस 6b माइनस 12a स्क्वेयर 5a माइनस 6b। तो देखिए 4a इस टर्म को तो एज इट इज़ रखते हैं, माइनस 12 है, 12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, और a स्क्वेयर को a इंटू a लिख सकते हैं, और ये ब्रैकेट एज इट इज़ लिख रहे हैं, राइट। अब ये देखिए एक तो दोनों में 4 है, एक दोनों में ये a है, और एक दोनों में ये ब्रैकेट है ना। तो हमारे पास बच क्या रहे, हमने सबसे पहले तो 4a और ये ब्रैकेट ले ली कॉमन, तो एक नई ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, इसकी जगह, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा कॉमन आ गया, तो इसकी जगह तो क्या बचेगा 1। देन फिर ये माइनस एज इट इज़, और फिर अंडरलाइन कौन कौन नहीं है, 3 और a नहीं है, तो वो बच गया हमारा फाइनल आंसर, है ना। सो होपफुली आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। इसी के साथ हमारे जो फर्स्ट एक्सरसाइज है फैक्टराइजेशन चैप्टर की वो हो जाती है कंप्लीट। काफ़ी टाइम लग गया इस एक्सरसाइज को करने में, लेकिन होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।